गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे होंगे और बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आईबीपीएस क्लर्क मेंस की एक्सपेक्टेड कटऑफ क्या हो सकती है, ठीक है? तो हम बना तो दिए हैं, देख लीजिएगा, ठीक है? और चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा तो थोड़ी-सी मेरी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो और मुझे थोड़ी-सी और मोटिवेशन मिलता है, ठीक है? और लाइक करते हो, कमेंट करते हो, अच्छा लगता है। बट कटऑफ बताने से पहले कुछ स्टोरी बताया जाए आपको, ठीक है? जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? देखो ये थोड़ी-सी सब्जेक्ट वाइज़ कटऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल अवेयरनेस, जनरल की मैं बता रहा हूँ 5 से 6 रहने की संभावना है कटऑफ, ठीक है? हर एक स्टेट में अलग-अलग होती है भाई। मैं एक एज्यूम करके चल रहा हूँ मैक्सिमम स्टेट में ऐसे ही देखने को मिले, ठीक है? इंग्लिश का जनरल का 12 से 14 के रेंज में रह सकती है, क्योंकि जो प्री का हालत देखने को मिला है उस तरीके से। मैथ 8 से 10 रह सकता है, रीजनिंग 10 से 12 रह सकता है, क्योंकि हर एक स्टेट का अलग-अलग होता है, तो भाई इस पे बहस मत करना प्लीज। अब आइए थोड़ी-सी स्टोरी अबाउट जनरल अवेयरनेस, बहुत मजा आएगा स्टोरी को ध्यान से सुनना। ये हर एक बच्चों के साथ होता है। अब जैसे कि पेपर खत्म हुआ, ठीक है? जनरल अवेयरनेस हुआ, पेपर देने के बाद निकला, एग्जाम देने के बाद बच्चा निकला, ठीक है? निकला। अब जैसे कि मान लो ये बॉय है और इसके सामने ना गर्ल बैठा बाहर में दिख गया। अब ये गर्ल पूछ रही है, हे तुम्हारा कैस कितना हुआ जीए में? ये लड़का गर्ल्स को देखते हुए, मेरे तो 30 एंड 31 हुए हैं, ठीक है? डींगे हाँकना या अपनी टीचर की डींगे हाँकना, ये स्टार्ट करेंगे। ओके, ऑब्वियसली यही होता है। बुरा मत मानना, ऑफेंड मत होना, बट ये स्टोरी है। इस स्टोरी से लर्न करने को आपको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है? तो ध्यान से सुनना। अब ये डींगे हाँक दिया, एग्जाम देने के बाद फिर ये क्या करेगा? फिर ऑटो बस में बैठने पर मान लो कि ये बॉय 25 बना लिया, ठीक है? अब बैठने पर अब ये क्या क्या कुछ बच्चों से डिस्कस कर रहा था, अरे इनके तो 4 गलत हो गए, तो यहाँ तो 21 आ गए, ठीक है? 4 गलत 21 पे आ गए। ध्यान से सुनना, स्टोरी बहुत कुछ। फिर ऑटो बस से उतरते समय मान लो कि आप बस से उतरते समय अपने मतलब एरिया में आते समय आपने सोच, अरे यार 3 गलती और हो गया, 18 पा गया, मतलब टोटल 7 गलती हो गए आपके। फिर घर पर बेड पे आंसर मिलाते हुए अपना बच्चा, यहाँ पे इसके और 6-7 गलती हो गए। अरे यार ये क्या हो गया? तो ये बच्चे की बुराई, करंट अफेयर में ये हालत है। आपको एग्जाम देने के बाद ना बच्चे जो सडनली निकलते हैं ना, या तो वो लड़की को इंप्रेस करने में माहिर होते हैं, या ऑटो में बैठते तो उसको मतलब उसको लगता है कि भाई ये लड़की तो आज पट ही जाएगी मेरी से, ठीक है? ये होता है। या अपने ये टीचर को इतना ना चढ़ा बढ़ा के कहते हैं ना, फिर तो भाई आप कह ही नहीं सकते कि वही टीचर इनके लिए वो भगवान हो जाता है। भाई करंट अफेयर ना भाई सबसे आता है, बस ये दिमाग में रख लो। अब यही चीज होता है, कोई भी 100% परफेक्ट बच्चा 1% या इक्का दुक्का मिल जाएगा बस कि हाँ मैंने 18 किया तो 18 सही है। बट यहाँ पे लोग क्या करते हैं, 25 करते हैं, इसमें से 7-8 तो गलती करते ही करते हैं, ये ऑब्वियसली है। तो ये हो गया, खेला खत्म आपका यहाँ पे। अब आओ थोड़ा सा और समझते हैं, कटअप पे चलेंगे, वेट कीजिए, थोड़ा सा मोरल ऑफ द स्टोरी समझने की कोशिश कीजिए। अब जैसे यूपी में 2700 सीट है, ठीक है? हम इस बार की बात नहीं करते, पहले करते हैं कि पिछले ईयर जो भी सीट हो रैंडमली हम बात कर लेते हैं। बट पिछले ईयर ना, आप अगर पिछले ईयर का ट्रेंड देखो एमबीबीएस का, स्टार्टिंग में 6000 7000 वैकेंसी टोटल रखता है, बट ये जब फाइनल रिजल्ट देता था ना, जब ये प्री का रिजल्ट बनाता था ना, आप देखना कि प्री में ये ना फाइनल जितनी सीट होती है ना उसी के बेसिस पे ये बुलाता था कि 14,000 1,14,000 बच्चे को बुलाना, 1,40,000 बच्चे को पेंस देने के लिए, ठीक है? तो ये जब लास्ट में फाइनल रिजल्ट होता था, इसकी सीट 11,000 होता था, 12,000 होता था, 13,000। तो ऑलरेडी इस बार इसने कर रखा है। बट इसमें ट्विस्ट क्या है कि इसने 2700 जो सीट करा है ना, उसके बाद ये रिजल्ट बना के दिया जहां पे बच्चों को ये इनविटेशन किया है। तो दोनों देखोगे, प्रीवियस ईयर 2024 में भी देखोगे और 2025 में भी देखोगे, बच्चे उतने ही देने आए हैं पेपर देने के लिए कि उसको जितना सीट लेना है वो ऑलरेडी वो बच्चे को मेंस दिलवा चुका है। तो ये मत सोचना कि इस बार ये पहले कर दिया तो ये हो गया, ठीक है? तो चलो अब आते हैं हम कटअप पे, अपने प्यारे प्यारे कटअप पे, और हमने इसमें थोड़ा सा चेंज किए हैं, ठीक है? हम पहले ना इसमें हिंदी ऑडियंस लिखे हुए हैं, ठीक है? और देखो आईबीपीएस में एक चीज होता है कि इसमें ना मैक्सिमम मिनिमम कटअप होता है, मैक्सिमम मिनिमम कटअप होता है, ठीक है? तो मिनिमम भी होता है, तो हम मिनिमम के अनुसार चलेंगे, ठीक है? आईबीपीएस क्लर्क मेंस एक्सपेक्टेड कटा हिंदी ऑडियंस के लिए, जैसे कि हम बिहार से, हम बिहार के पूर्णिया में रहते हैं रूम लेके, ठीक है? तो हम बिहार के बारे में बात करेंगे। 760 सीट है, तो मैंने जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की रेंज रखी है ना, 76 टू 81 के रेंज में रखा है, ठीक है?
और SC/ST का 60 के आसपास पकड़ के चलना, ओके। और हम बता दे रहा हूं, अब मैं आगे SC/ST के नहीं बताऊंगा, आप मैक्सिमम SC/ST की कट ऑफ हर एक स्टेट से 52 से लेके 62 के बीच में रख लेना, या 55 से 60 के बीच में रख लेना, सिंपल सी, हर एक स्टेट में यही कट ऑफ उनकी रहने वाली है। किसी किसी स्टेट में हो सकता है कि आपको 64 चले जाए, अलग बात है, बट मैक्सिमम स्टेट में 55 और 60 के रेंज में आपको देखने को मिल सकती है SC/ST की, ठीक है। ये पकड़ लीजिए SC/ST वाले, ठीक है। अब आ जाओ उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, 2721 सीट है। अब जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस की कटअप मैंने 75 से लेके 79 79 की 75 टू 79 के रेंज में रखी है। अब ये मत कहना कि भाई सर सबके लोगों के तो अटेम्प्ट इतने हो रहे हैं, मैंने अभी क्या मोरल ऑफ स्टोरी क्या सुना है, वो आपके इतने नंबर के क्यों, मान लो कोई 102 नंबर के किया, फिर जीए गलत हुआ, हो सकता है कि कुछ इंग्लिश गलत हो जाए, भाई नंबर कटेंगे। और ऐसा तो नहीं है कि 2300 बच्चा में, जो 2300 बच्चा, ये 2700 बच्चा है सिलेक्शन लेंगे, ऐसा तो नहीं है कि इसमें से लगभग 2700 के बच्चे 100 ही करके आए हैं। अरे भाई इसमें से 500 बच्चे होंगे तो 500 में से भाई SC/ST वाले भी तो 100 बनाए होंगे, ओबीसी वाले भी तो बनाए होंगे, जनरल वाले भी बनाए होंगे, ईडब्ल्यूएस वाले भी बनाए होंगे। ऐसा तो नहीं है भाई, एक चीज को समझो मेरे दोस्त, ठीक है। ऐसा मत समझना कि भाई सिर्फ यूपी वाले ही 100 बना के आए, भाई कर्नाटका वाले भी अपने स्टेट में 100 बनाए होंगे। तो आपकी कटअप 100 वाले बच्चों से नहीं बनती है, ऑन एवरेज बच्चे कितने अटेम्प्ट्स किए उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है, ठीक है। तो ये आपकी कटअप होगी। और SC/ST देखो मैंने 52 से 58 के बीच में रखा है, तो हर एक स्टेट में इसी तरह रहेगा, 50 से 60 के बीच में ही मैक्सिमम स्टेट में SC/ST की कटअप रहेगी, ठीक है। आ जाओ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश 958 सीट है, जनरल ओबीसी 74 टू 80 के रेंज में रखा है, ठीक है। छत्तीसगढ़ 314 सीट है, जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस की 75 टू 78 के रेंज में है। राजस्थान 408 है, तो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस की कटअप जो है रेंज में 77 टू 83 की रेंज में है, ठीक है। दिल्ली 279 है, भाई इसके लिए दुख है, भाई 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 माफ करना, आप लोगों के लिए दिल से, तहे दिल से दुख दुख की बात है, क्योंकि आपकी सीट कट गई। 279 सीट था, जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस 79 टू 85 की रेंज में रहेगी, यहाँ बढ़ेगी कटअप मुझे लग रहा है। झारखंड 268 है, तो जनरल ओबीसी 74 टू 79 की रेंज में। अब झारखंड के बच्चे चले जाते हैं भाई आसपास के स्टेट में, बिहार चले जाते हैं, यूपी चले जाते हैं, ठीक है। अब आ जाओ साउथ ऑडियंस के लिए, 5 स्टेट है साउथ में, हम उसकी बात करते हैं। कर्नाटका 1386 सीट है, 1386 है, तो कर्नाटका में जो कटअप जाएगी जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस की रेंजेज जो है 74 टू 76 के रेंज में रखी है। यहाँ पे SC/ST पकड़ लेना 52 से लेके 60 के रेंज में, ठीक है। ये 52 से 60 के रेंज में रहेगी, ओके। बार बार बोल रहा हूँ, SC/ST की कटअप जो रहेगी ना हर एक स्टेट में, वो आपको 50 से 60 के बीच में ही रहना है, ठीक है। तमिलनाडु 1270 सीट है, जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस 74 टू 76, इसकी भी रेंज सेम कर्नाटका की तरह रखी है। आंध्र प्रदेश 462 है, जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस की 76 टू 78 की रेंज में रहेगी। केरला 354 सीट है, तो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस की कटअप 78 टू 80 रहेगी। तेलंगाना 362 है, तो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस की 75 टू 70। अब लोग यहाँ पे पूछेंगे आप प्रीवियस ईयर से कंपेयर नहीं कर रहे हो, देखो प्रीवियस ईयर का डेटा ना, एक तो टोटल वैकेंसी मिलता नहीं है कितना हुआ बढ़ के, क्योंकि वो बढ़ जाता है फाइनल में, अब वो देता नहीं है, तो इसीलिए मैंने उसको लिया ही नहीं कि जिससे कि तुम लोग ये बोलो कि भैया ये हो गया वो हो गया हो गया, मैंने इसको खत्म ही कर दिया, क्योंकि मैंने आरआरबी पीओ की बनाई, तो ये हो गया करने में माहिर हो, तो मैंने साले हटा ही दिया, मैंने कहा तुम लोग की टेंशन ही लेना है भाई, तुम तो वैसे भी कटअप देखने आते हो, क्योंकि तुम उछल के जहां जहां जो स्टेट है उस उछल के देखोगे, क्योंकि जो मैंने स्टोरी बताई वो तो देखोगे नहीं, तो इससे बढ़िया भाई तुम यही लो, इसी से तुम्हें मतलब है, तो मैंने तुम्हारे लिए यही किया है, ठीक है। आ जाओ अब देखो फेवरेट स्टेट में रखा हूं, ये है फेवरेट स्टेट, महाराष्ट्र और गुजरात को रखा है फेवरेट स्टेट में, ठीक है। महाराष्ट्र में 1634 है, 1634 सीट है, तो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस की 72 टू 76 के रेंज में कटअप रखी है, ठीक है। गुजरात 1109 सीट है, जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस की 70 टू 75 की रेंज में रही है, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों में SC/ST की कटअप मुझे लगता है कि वही 53 से लेके 60 के बीच में रहेगी इन दोनों स्टेट में, ओके। आप आ जाओ डेंजरस स्टेट के बारे में बात करते हैं, डेंजरस स्टेट जहां पे कटअप लगता है कि थोड़ा सा रहेगा। हरियाणा 188 सीट है, तो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस की 80 से लेके 85 की रेंज में। उत्तराखंड 103 सीट है, तो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस की 79 टू 82 की रेंज में रहेगी। हिमाचल प्रदेश 134 सीट है, जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस की कटअप 79 टू 82 की रेंज में रहेगी। पंजाब 383 है, जनरल ओबीसी 79 टू 85 की रेंज में, यहाँ पे 80 क्रॉस कर सकता है जनरल वालों के लिए, मुझे जैसा फील हो रहा है। उड़ीसा
572 है। जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस 80 टू 85 की रेंज में रह सकती है यहाँ पे कट ऑफ, ठीक है। चंडीगढ़ 15 सीट है, यहाँ तो भाई 81 से लेके 87, यहाँ पे हो सकता है मे बी 85 के 86 के रेंज में आपको दिख सकता है, ठीक है। ये हो गया। अब नॉर्थ स्टेट में चलते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में चलते हैं, जो है कि वेस्ट बंगाल। 10 से 86 सीट है, तो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस की 76 टू 81 की रेंज में कट ऑफ रखी है। असम 397, जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस 70 टू 74 की रेंज में रखी है। त्रिपुरा 56 सीट है, जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस 76 टू 80 की रेंज में मैंने रखी है, ठीक है। गोवा 104 है, ये अलग स्टेट है, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट में मत शामिल करना। गोवा 104 सीट है, जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस 69 टू 75, ठीक है, यहाँ पे कटअप थोड़ी बहुत कम रहती है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर 76 है, तो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस 78 टू 82 के रेंज में रहेगी। प्लीज देखो यहाँ पे लिखा हूं, प्लीज अगर कोई स्टेट बताया नहीं हो तो कमेंट करना, आई टेल यू इन कमेंट बॉक्स प्लीज। और किसी को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो प्लीज कृपया करके कमेंट उसी में कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, आप ज्वाइन कर लेना। और आप अपना प्यारा कमेंट दे सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो भाई, कर लेना। और जिनका जो स्टेट रह गया प्लीज आप कमेंट करना, मैं तुरंत देख के कंपेयर करके आपको तुरंत बता दूंगा, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं कि हाँ आपके कुछ जो स्टेट रह गए हैं नहीं बताया, तो प्लीज माफ कीजिएगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगा, ठीक है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। और आईबीपीएस पीओ के लिए किसी को इंटरव्यू के लिए मटेरियल चाहिए तो 300 में दे रहा हूँ भाई, ले लो, नहीं तो उसके प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं। हाँ एक चीज और है, दिन में मैं आऊंगा, वैसे लाइव आऊंगा 1-2 घंटे के बाद, आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू की रिगार्डिंग बातें करनी है मुझे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड लक। और ये कटअप देखते हैं क्या होता है, सही होता है गलत होता है, अब वो तो टाइम पे बताएगा। चलिए, आप लोग इस पे प्यार दिखाओ, शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, और टेलीग्राम डेफिनेटली ज्वाइन करो भाई, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करो, सब्सक्राइब भी करो भाई, मारो ना सब्सक्राइब यार, क्या कर रहे हो यार। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।